विकास भाई, क्या कैसे भी हैं होगी आप? क्या? हैं? नहीं नहीं है। इतने खुश लग रहे हो, नई नई शादी में लगते हैं इतने खुश लोग। खुद आपको देख के हूँ भाई, मतलब कि एक कुछ एक्सपेरिमेंटल एक पॉडकास्ट होने वाला है, कुछ डिफरेंट, मतलब मेरे लिए एटलीस्ट। आप तो एक कर चुके हैं भावेश भाई के दो साथ। हो गए। दो हो गए हैं आपके। हाँ, ये तीसरा ओके। है बेसिकली। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे होने वाला है कन्वर्सेशन, वो नॉर्मली इसलिए होने वाला कि पूछ रहा हूँ ना आपसे, शादी होगी कि नहीं अभी। नहीं, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये टॉपिक शादी से ही है। अच्छा। अब हाइपोथेटिकली आप सोचो कि नहीं भाई, मैं शादी वादी नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई ना। चलो हाइपोथेटिकली सोचो कि शादी आपकी होगी है, और आपकी अगर वाइफ इतनी नाराज हो जाए, वैसे ना हो बट हो भी जाती हैं, पता ही है ना। तो क्योंकि वो एक हथियार होता है ना, अगर हस्बैंड नाराज हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। हम्म। वाइफ तो चले जाएगी, फिर हस्बैंड मनाने जाता है, तो आप जाओगे मनाने? बिल्कुल जाएंगे भाई। मत जाना। जाना पड़ेगा। मत जाना, मत जाना। नहीं नहीं जाएंगे तो फिर भाई आजकल जो खबरें आ रही है आपको पता है ना सब। नहीं नहीं, वो जाने के बाद भी ऐसा हो सकता है। क्या मतलब? चलो वो तो खैर क्राइम की जो कहानी है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो तो हॉरर का होता है। और जो ये किस्सा है उसके बाद शायद आप सोचोगे कि यार अगर कल को शादी हो और वो नाराज हो तो मैं कहूँगा कि बहना खुद ही आ जाना। मैं नहीं लेने आऊंगा। कुछ ऐसा बताने वाले हो कि भाई जिसका कंक्लूजन ये निकले कि भाई शादी मत करना, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, शादी क्यों नहीं करनी। कल को आपका इतना बड़ा चैनल आपके बच्चे संभालेंगे। आपकी रिटायरमेंट के बाद किसने संभालना? बहुत आगे की सोच गए भाई आप। इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा? बहुत आगे की सोच गए तो आप। आगे की सोचनी पड़ती है ना। जी भाई। बट वो ना संजय के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, और इसी वजह से फिर मैं ये नहीं कह रहा कि शादी नहीं करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ससुराल का रास्ता जो है वो आपको पता होना चाहिए। हम्म। मैं कई बार धोखा दे जाते हैं। समझे। अब संजय के साथ भी ये हुआ। बात कुछ है 12-13 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 2010-11 के आसपास की है, 13-14 साल हो गए। तो तब ना एक बड़ा काबिल ब्रांड है आज का, हाँ। जिसकी असलियत मतलब अब तो वो ठीक है, मेरे पास भी अब वही है, लेकिन वो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। तो उसका ना उस ब्रांड का बड़ा रोल है। जो हमारे व्यूअर्स है ना वो समझ जाएंगे कि क्या दिक्कत होती थी उस ब्रांड में, आगे जाके पता लगेगा। किस चीज का ब्रांड है, क्या है? नहीं नहीं है, ठीक है वो ब्रांड, उस तरफ मत जाओ। ओके। हाँ, पता लगेगा आगे। रेड लेवल ओ, ब्लू लेवल की समझ तरफ गया मत समझ गया। जाओ, उस तरफ मत समझ जाओ, गया। वो नहीं है ना। कुछ पे पदार्थ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। चलो बताइए। इलेक्ट्रॉनिक का ही है। अच्छा अच्छा, बताइए हाँ। बताइए। तो संजय ना, संजय बेसिकली है ये, मेरे हिसाब से ना वो जगह का नाम मेवात है ना। ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। गुरुग्राम के पास है ना। तो ये मेवात के ना कोई गांव है, सुदूर गांव है, मतलब थोड़ा सा इंटरनल गांव है, वहां का रहने वाला था, लेकिन बेसिकली जॉब ये कर रहा है ना, तो ये जॉब दिल्ली में कर रहा है। और इसकी जो शादी हुई है, तो वो भी मतलब जो लड़की है वो है गांव से काफी दूर है, मतलब यूपी का गांव है कोई, और तकरीबन कुछ रास्ता लंबा ही है। तो बात तो वैसे वही 2010 आसपास के बाद की है, और उसकी शादी जो है वो सीमा से होती है। अब ठीक है, सीमा थी गांव की, लेकिन अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी। अब क्या होता है कि आज के ज़माने में ना थोड़ी सी प्रिविलेज लड़कियां, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना यार, आज़ादी हर कोई चाहता है। क्योंकि जो हमारा इतिहास रहा है ना उसमें, या फिर कहते हैं ना कि वो सिनेमा का या फिर शोज का भी एक होता है यार, सास को विलियन ही बना दिया जाता है। हम्म। तो एक थोड़ी सा ना मेंटल एक ब्लॉक हो जाता है कि यार सासू माँ कैसी होगी, सबसे ज्यादा डर यही होता है ना। तो एक प्रिविलेज हो जाती है कि भाई अलग से इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। तो फिर नेचुरली बात, अब गांव से तो वो रोज ट्रेवल कर नहीं सकता संजय, जी। और इसलिए वो दिल्ली में दोनों इंडिपेंडेंट रहते थे। लेकिन क्या होता है कई बार कुछ ना, शादी से पहले के हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि यार शादी से पहले, या फिर हम ना इसको अज्यूम नहीं कर पाते कि भाई शादी के पहले की ज़िंदगी और होती है, शादी के बाद की ज़िंदगी और होती है। पहले के कस्में वादे कुछ और होते हैं, और बाद में उस पर जो जो कमिटमेंट होती है, उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है, उसमें फ़र्क आ जाता है ना। तो यही कुछ था, हम्म। ऐसा कुछ। और सीमा थोड़ी सी वो थी, डिमांडिंग उसकी नेचर थी। डिमांडिंग, समझ गया। हाँ, कि ये चाहिए वो चाहिए। हम्म। अभी क्या था कि जो संजय था ना वो अभी धीरे धीरे तरक्की कर रहा था, लेकिन इतना भी वो नहीं था कि वो कुछ लग्जरी डिमांड्स को भी कर सके। तो धीरे धीरे इनमें खटपट हो रही थी, मतलब ठीक हो जाता था। अब क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका घर में होने का फायदा और नुकसान, नुकसान इन दी सेंस वैसे नहीं कि होने का नुकसान, ये क्या होता है कि कई बार
कई मसले ऐसे होते हैं जिनको सुलझा लेते हैं बड़े आसानी से, कई मसले ऐसे भी होते हैं जो सुलझ रहे होते हैं, जो उलझ जाते हैं उल्टे। बट जब इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं तो यंग ब्लड है, दिमाग कहीं घूम जाता है। अब ऐसा ही संजय के साथ होता है, एक सुबह कुछ इनकी थोड़ी सी खटपट ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि सीमा बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाती है। खटमल मतलब वही छोटी छोटी बातों पर हाँ, नाराज। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। तो सीमा की कोई डिमांड रही होगी जो अभी संजय नहीं पूरी कर पा रहा होगा, कुछ मटेरियलिस्टिक डिमांड होगी, कुछ होगी कोई जेवरात या कोई फलाना ढिमकाना ना। तो ये संजय अब लड़के चला जाता है ऑफिस से, ऑफिस चले जाता है कि भाई मैं तो काम पे जाऊंगा, मैं यही काम के लिए थोड़ा रह गया लड़ता रहूँ। चलो, जब ये क्या होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो थोड़ा सा दिमाग को ठंडा हो ही जाता है ना। थोड़ी देर बाद बंदा कहता है यार ज़्यादा ही बोल दिया, या फिर मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रियलाइज होता है बाद में। हाँ, संजय को होता है कुछ रियलाइज, और संजय बाद में फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन ना उसका बंद आ रहा होता है, सीमा का। अब संजय इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कुछ सीरियसली लेता नहीं है, उसको लगता है कि भी गुस्सा गुस्सा हो गई होगी, इसने फ़ोन बंद कर दिया होगा, और ठीक है जी चलो चलता है, ठीक है, नहीं तो नहीं उठाती है, मैं स्पेशल थोड़ा जाऊँगा। और वहाँ काम कर रहा होता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा होता तो है ना कि यार फ़ोन बंद आ रहा है ना। तो थोड़े थोड़े इंटरवल बाद फ़ोन करता है, लेकिन मतलब जैसे जैसे वो देखता है कि फ़ोन स्विच ऑफ है, उसका जो डर है वो बढ़ता जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बेसिकली क्या है कि संजय संजय का जो वर्किंग आवर थे ना, वो बेसिकली सुबह 11 बजे के आसपास होते थे, लेकिन रात को लेट होता था, 10 साढ़े 10 बजे। आज संजय थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, और मतलब कुछ 8 बजे के आसपास आ जाता है। उसके दिल में थोड़ा सा था डर कि सब कुछ ठीक हो। अब क्या होता है कि थोड़ा सा उसका जो डर है वो सच में बदल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब वो आता है तो घर पे लोग लगा होता है। संजय हैरान होता है बड़ा कि भाई घर पे लोग लगा है, चाबी होती है डबल उसके पास, वो दरवाज़ा खोलता है, देखता है तो नहीं है, नेचुरली बात है घर से लोग लगा था। तो उसको गुस्सा तो है वैसे काफ़ी आता है, पर हो सकता है कि दिमाग में आए कि सोसाइटी में किसी फ्रेंड की तरफ चल गई हो अपना मूड ठीक करने के लिए, सहेली के साथ चल गई हो, कि मार्केट चल गई हो। थोड़ा हाँ, मार्केट चली गई हूँ। फ़ोन इंटर जो है वो लगातार बंद आ रहा था। तो अब संजय फंसा हुआ था भाई, अब उसको पता कुछ नहीं है ना, वो मतलब पता लग रहा है उसको इस चीज़ का ना। अब थोड़ी देर बाद संजय देखता है वार्डरोब, कि भाई देखूं, वहां पर देखता है कपड़े गायब थे। तो अब उसको थोड़ा सा शक होता है कि पैक करके कि हाँ, माइक है। मायके चली गई है ना। तो बैग वगैरह देखता है, बैग मिसिंग होता है, अब उसको गुस्सा आ जाता है। मतलब पहले तो डर था ना, अब उसको ये कंफर्म हो चुका था कि ये कि मायके गई है, मायके ही चली गई है ना। अब मूड मूड चेंज हो गया। हाँ, मूड चेंज हो गया। तो क्या होता है कि ये फोन करता है अपनी सासू माँ को। अब उसकी जो सीमा की फैमिली है ना, वो छोटी सी फैमिली है, मतलब उसका जो ब्रदर है वो फॉरेन रहता है, उसके साथ तो सीमा कॉन्टेक्ट। का। हाँ, सीमा का फादर उसका एक्सपायर हो चुके हैं सीमा के, और मदर अकेली रहती है। अभी उसका ये चल रहा था कि वो भी चले जाएगी जल्दी अपने बेटे के पास, जब शादी उसकी हो जाएगी। अब वो उसकी मदर को फ़ोन करता है, और मदर का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा ओह। है, यानी कि उसकी मदर इन लॉ का, संजय की। सीमा की अब माँ का। फिर वो जो गुस्सा था वो डर में बदल जाता है। उसको फिर दिमाग में ये भी बात आती है कि हो सकता है कि इसने जानबूझ के बंद कर दिया हो, ताकि थोड़ा सा हो, मन में संशय बना रहे, है ना। थोड़ी देर तक ट्राई करता रहता है, फिर नहीं होता तो फिर हार के ना ये घर फ़ोन करता है, अपने अपने घर फ़ोन करता है अपनी माँ को। तो वैसे पूछता है कि माँ आपकी सीमा से बात हुई? तो माँ कहती है नहीं, सीमा से तो कोई बात नहीं हुई। तो माँ को थोड़ी सी आवाज़ में परेशानी लगती है, माँ ये तो पता कर ही लेती है, उनको तो पता लग ही जाता है ना। तो माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, कुछ बात हुई? पहले तो ना नुकुर करता, फिर थोड़ा सा कहता है कि नहीं माँ, बस थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यूसली। तो मैंने देखा वो उसका बैग वगैरह कपड़े वगैरह नहीं है, तो मुझे लगता है वो मायके चली गई है। तो माँ कहते कोई बात नहीं, बहन जी से मैं बात कर लेती हूँ, या तू कहते बात तब करेंगे ना, नंबर उनका भी स्विच ऑफ आ रहा। अब ये भी थोड़ा सा विषय था ऐसा कि जहाँ पे थोड़ा सा हो सके, है ना, दिक्कत परेशानी वाली हो। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा तो ऐसा काम कर, कल सेट मतलब संडे ही है, कल कल सैटरडे ही है, वीकेंड का, सैटरडे संडे का वीकेंड होता था ना। तो कल सैटरडे है, शनिवार है कल, तो बेटा तो ऐसा कर, तू ना जा जा वहाँ पे चले जा। तो संजय का थोड़ा सा ईगो कि मैं क्यों जाऊँ, खुद ब खुद गई है, जैसे होता ही है। खुद गई है खुद ही हाँ, खुद ही आएगी, फोन बंद कर लिया तो क्या हो गया। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं मतलब वो झुक जाऊंगा, ऐसा कई बातें जो होती है ना। तो बट फिर माँ समझाती है कि बेटा देख, बात क्या होती है कि कई बार माहौल झुक, ऐसा कुछ झुकने वाला काम नहीं होता, तो जाओ कोई बात नहीं, बात करेगा तुझे लगता है कि हाँ कोई ऐसी गड़बड़ी है, तो एटलीस्ट पता तो होगा ना कि हम वहाँ पर गए थे, बाद में फिर खुद ही
मान जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं बहन जी से बात भी कर लूंगी, लेकिन अभी कोई बात करने का पॉइंट ही नहीं बन रहा। खैर अब संजय को भी ये लगता है कि चलो ठीक है, तो संजय निकल जाता है। अब संजय क्या है कि शादी के बाद से ना संजय ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार ही गया था अपने इन लॉस, और वो जैसा मैंने कहा कि सुदूर गांव में एकमात्र उसका जो सहारा था वो था मैप। गूगल मैप्स हाँ, मैप के जरिए वो, उस टाइम पे चलते थे। हाँ, से 10-12 एंड्रॉयड साल तो पहले। 2008 में आया था, 2011 के आसपास की बात है, मैप हम्म, चलते थे ना, तभी कहा था ना इनिशियल स्टेजिंग, और जी। एक ब्रांड की बात जो होगी। हम्म। तो अब संजय गाड़ी निकालता है और चल पड़ता है रात के समय में। रात के समय में वो चल पड़ता है, कुछ देर तक सफ़र करता है, फिर हाईवे से जो मेन जो होते हैं स्टेट हाईवे या होते हैं, है ना, वो वहाँ पे जहाँ पे तकरीबन सिंगल रोड होती है वहाँ तक आता है। अब वो ना मोबाइल जब उसने लगाया था, मैप लगाया था, तो मैप ना उसका शो कर रहा था एक ही जगह पे, तो मतलब फ़ोन हो गया हैंग। हम्म। ब्रांडेड कंपनी का फ़ोन हैंग हो गया, व्यूअर्स को पता लग जाएगा कि किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब वो सुधर गए हैं, पता लग गया तो मेंशन कर देना। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। हाँ, तो वो ना हैंग हो गया, वो अक्सर हो ही जाता था। मैंने भी ना, मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि मैंने मैंने ना सबसे पहले वही, मतलब स्मार्टफोन में सबसे पहले वो फ़ोन लिया तो जल्दी भेज दिया, हैंग हो जाता था। उसके बाद ना 3-4 साल बड़ी हिम्मत करके मैंने, मुझे ना वो मॉडल बड़ा पसंद आया था, तो मैंने ना वो ले लिया फ़ोन बड़ी उम्मीदों से कि भाई ठीक है सुधर गए होंगे। लेकिन भाई वो रात को कुछ 9 बजे के आसपास फ़ोन हैंग हुआ और सुबह 11 बजे चला। जब तक उसकी बैटरी डाउन नहीं होगी, और उसको जब मैंने रीस्टार्ट बोला, बिल्कुल डमी बन गया, जैसे डमी फोन होते थे ना वो बन गया। फिर उसके बाद मैंने तौबा कर लिया, अब वही ब्रांड के फोन मेरे पास है, मैं लेकिन समझ गया हूँ काफी अपग्रेडेड मॉडल है कि वो नहीं हो सकते। ये कचरा सीट वाला फोन है। कचरा सीट समझ जाएंगे, जैसे समझ समझ जाएंगे जाएंगे। लोग जो फोन थे, हाँ ये हाँ, मेरे का नंबर है। नंबर है, हाँ। तो वो ना वो फोन था, और तब ये फोन बहुत दिक्कत थी, जो तब जिन्होंने तब ये 2011-12 का आसपास ये फोन यूज किए होंगे ना, तो उनको पता लगेगा बहुत बड़ी दिक्कत होती थी इनके साथ। और मैप भी तब बड़े इनिशियल स्टेज पर थे, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं गूगल मैप्स का तब, क्योंकि एंड्रॉयड अभी नया नया जैसे मैंने कहा। तो वो हैंग हो चुका है, और संजय उस रास्ते पर आया है जहाँ पर 2 रास्ते पड़ते हैं, और उसको ये नहीं पता कि किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। और संजय थोड़ी देर तक देखता रहता है, फंस चुका है, और ये जो दिन थे वो कुछ, मतलब सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। अभी ये ना इसी संशय में थी, उसको ना अचानक से गाड़ी किसी ने शीशे नीचे किए, से देख रहा था भाई किधर अंधेरा बहुत है, सुनसान है, क्या करूं। तो उसी को ना किसी के खांसने की आवाज़ आती है। तो ये थोड़ा सा गाड़ी के बाहर निकलता है, जरूर देखता है कि एक बंद दुकान है, उसके पास ना एक बेंच लगा हुआ है, और वहाँ पर कोई लेटा हुआ कंबल ओढ़कर। तो संजय गाड़ी साइड पे करता है और वहाँ पे जाता है। तो खांसने से थोड़ा सा लग रहा है कि शायद पूरी नींद में नहीं है, तो कहता है कि ताऊ, 1-2 बार करता है, तो उठ जाता है आदमी, थोड़ा सा बुजुर्ग सा आदमी होता है, शायद फकीर या कुछ ऐसे होंगे जो होमलेस कह सकते हैं। तो वो देखने में थोड़ा सा बुजुर्ग लग रहा था, और हरियाणा वाले अपने भाई आपको पता है बड़ों को जो ताऊ कहते हैं। तो कहता है ताऊ, मैंने कुछ रास्ता पूछना था आपसे, तो आप बताएंगे। तो ताऊ जी कहते हैं कि हाँ जी बेटा बोलो। तो वो गांव का नाम लेते हैं, पर्टिकुलर गांव का, जो था काफ़ी दूर, तो उनको पता नहीं लगता। तो फिर वो किसी बड़े कस्बे का नाम लेते हैं कि इस कस्बे के थ्रू, हाँ इस कस्बे के थ्रू जाना है। तो वो कहते हैं कि बेटा 2 रास्ते हैं, ये रास्ता छोटा है, ये रास्ता काफ़ी घूम के जाना है, तो ये रास्ते से ना वैसे जाना जो छोटा रास्ता है। तो कहता था वो क्यों, क्या हुआ। तो बहुत मना कर रहे हो। हाँ मना कर रहे थे, कहते हैं कि बड़ा रास्ता ले लेना, थोड़ा सा है वो टूटा हुआ रास्ता, लेकिन वही लेना है रास्ता। तो वो पूछता था वो क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि ताऊ कहता है कि बेटा ये ना वो जो समय होता है ना, ये उनका समय होता है। तो ये सोचते हैं उनका समय मतलब चोर लुटेरे को, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, चोर लुटेरे तो कुछ नहीं है, ये उनका समय होता है। तो कहते हैं कौन सा किनका समय होता है। तो ताऊ कहते हैं इधर उधर देख के कि इस समय नाम नहीं लेते बेटा, समझ आ, तू भी बड़ा है, कहाँ से है। तो ये गांव का नाम लेते हैं हरियाणा के से, कहते हैं गांव का है, फिर तो तुझे पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कहता है और भूत प्रेतों की बात कर रहा था वो। तो वो कहता है नाम मत ले। ऐसे ना, ये नहीं रहते, तू तो चले जाएगा, मैंने यहाँ पे लेटना है। तो कहते हैं अरे ताऊ क्या बात कर रहे हैं आप, चलो वो ज़्यादा बहसता नहीं है, वो कहता चलो ठीक है, मैं वो ही रास्ता पकड़ लूंगा। मन में लालच आ गया, भाई रात का समय है, मैंने वहां पर पहुंचना भी है। छोटा रास्ता है।
छोटा रास्ता ले लूंगा, गाड़ी पर हूँ, गाड़ी पर मुझे क्या पता कोई है ना लगेगा। तो फिर वैसे पूछ लेता है कि अच्छा अगर छोटा रास्ता किस तरफ जाता है, तो वो कहता है कि हाँ ये सीधा ही घूमता घूमता जाएगा, बाद में हाईवे को अटैच होएगा, जो सा दूसरा रास्ता है या पहले आप मतलब सीधा जाएगा, उसके बाद फिर एक लेफ्ट आएगा फिर राइट आएगा। मतलब थोड़ा सा उसको सुनने में भी लग रहा था कि यार इतने लंबे चौड़े में काम क्या करूँ, छोटा रास्ता लूंगा, इसको कह देता हूँ मुझे ये कौन सा देखने आ रहे हैं। बस अब धन्यवाद करते हैं उनको और कहते हैं भाई बाबू चाय पानी वगैरह पीने के लिए दे देते हैं थोड़ा बहुत। चलो जी अब ये गाड़ी में बैठते हैं और कुछ आगे जो है रास्ता दूसरा इख्तियार कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रास्ता ये पकड़ ले, कुछ देर तो ये जा रहे हैं ठीक ठाक, धीरे धीरे कुछ जंगलात का एरिया आना शुरू हो गया। अब ना एक चीज नोटिस करते हैं, वैसे तो उनको सुनसान थी बट थोड़ा सा लग रहा था कि हरियाली काफी है। ये ना महसूस कर रहे थे कि कहीं जगह तो बहुत ज्यादा तूफान है, जी। किसी जगह बहुत ज्यादा तूफान है, और किसी जगह बिल्कुल थोड़ी आगे जाना और बिल्कुल गुम्मा, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। ये बात इनको कुछ अजीब लग रही थी। खैर ये ज्यादा करते नहीं, चलते जाते चलते थे। अब एक पॉइंट पे आते हैं, एक पॉइंट पे आके ये देखते हैं कि टी पॉइंट है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है नहीं पता। ये सोचते हैं कि ताऊ ने कहा था कि ये रास्ता सीधा ही जाता जाएगा और बाद में जाके हाईवे पे जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाईवे का कोई नामो निशान है नहीं। जी। तो फोन का पूरा हैंग हुआ है, कोई नेटवर्क नहीं है। तो ये सोचते हैं कि भाई अब मैं किस तरफ जाऊं, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं। तो कुछ देर तक तो बस ये सोचते रहते हैं कि अगर कोई गाड़ी गुड़ी निकले मैं रोकूं या कोई बंदा बुंदा नजर आ जाए देख लूं, लेकिन उनको नजर आता नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ना ये राइट की तरफ इस तरफ देख रहे हैं या कोई यार है, अभी कुछ समय पहले इन्होंने लेफ्ट की तरफ देखा, ओके सब कुछ नहीं है। अब थोड़ी देर बाद ये लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो इनको अलाव दिखाई देता है। क्या देते हैं? अलाव, अलाव मतलब? जैसे आग जली होती है ना, अच्छा अलाव अच्छा। कहते हैं उसको। तो ये सोचते हैं यार कि अभी कुछ ही सेकंड पहले तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, सन्नाटा था, और अब ये देख रहे हैं कि अलाव जल रही है, काफी ऊंची लपटें हैं, और जो उसकी डायरेक्शन है मतलब हवा इतनी तेज चल रही है एक दिशा में, बहुत तेज आगे तरफ एक दिशा में फ्लेम्स है। सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी ने भी अलाव जलाया हो तो हवा की वजह से जल्दी आग पकड़ लियो। अब ना ये उसकी तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं, जी। कुछ देर तक थोड़ा सा चलाते हैं तो वो एरिया आ जाता है जहाँ पे अलाव जल रहा है। ये देखते हैं कि दो बंदे हैं वहां पे बैठे हुए हैं कंबल ओढ़कर, और मुंह से ढका हुआ कंबल। तो ये ना शीशा नीचे करते हैं, कहते हैं भाया वो हाईवे टाइप का नाम लेते हैं कि ये हाईवे सीधा इधर जाएगा। लेकिन ये ना देखते हैं कि कोई ना वो नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा इनको। फिर ये एक बार पूछते हैं भैया आपसे बात कर रहा हूँ, अरे बता दो यार कोई आया आसपास, कोई मतलब हाईवे वगैरह का है कोई सिस्टम, मैं गलत तो नहीं आ गया। तो ना ये फिर उस तरफ मुंह घुमा लेते हैं, जैसे सुनने के बाद अनसुना कर देते हैं। खैर ये ना गाड़ी से उतरते हैं, हो सकता है कि पी हो तो देखता हूँ एक बार। अब क्या होता है कि थोड़ी दूरी होती है तो इनको ना एक चीज होती है महसूस कि आग जल रही है बहुत ज्यादा, ठंड तो है, लेकिन जैसे जैसे ये आग के पास जाते जा रहे हैं ना, जो सेक होने के बजाय यानी कि आग की जो हीट होने की बजाय ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे आग का कोई नामो निशान ही नहीं है। आग के पास जाएंगे तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, कम होगी। ठंड बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है। जैसे जैसे ये आग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है, और एक पॉइंट पे आ गए, जैसे मेरी आपसे दूरी है डबल दूरी रह गई होगी, और इस समय ये हालत है कि जैसे मानो टेम्परेचर -1 या -2 डिग्री है और आग बिल्कुल पास में है। अब वो दोनों उस तरह बैठे हैं। अब ये थोड़ा सा महसूस करते हैं कि कुछ गलत तो है, लेकिन फिर भी आखिरी बार पूछते हैं भाया मैं कह रहा हूँ कि बता दो हाईवे किस तरफ है। अब ना एक बंदा सर की तरफ घुमाता है, वो उठता है, उठ के ना इनकी तरफ आने लग पड़ता है, और उसकी हाइट भी कुछ छोटी नहीं थी, मतलब 6 फीट से ज्यादा की हाइट होगी, जो यूजुअल है होती भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वो उनके पास हारा होता है ना, फिर इनकी निकलती है दौड़, कैसे? क्योंकि जो ये देखते हैं वो देखने के बाद तो इनको बिल्कुल वो हो गया था, मतलब कंफर्म हो गया था कि भाई दिक्कत परेशानी है। क्योंकि जब ये उसको आते देखते हैं ना, तो क्या था, कंबल जैसे ओढ़ा हो, तो जहां से कंबल खत्म होता था यानी कंबल का कवर खत्म होता था, नीचे पैर ही नहीं थे, वो लेविटेट करके आ रहा था इनकी तरफ। टहलते हुए हवा में। हाँ।
तैरते हुए हवा में आ रहा था। अब ये दौड़ लगाते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, और अब ये एक समझदारी करते हैं कि ये जो टी पॉइंट था, ये वो रास्ता इख्तियार नहीं करते, जल्दी से गाड़ी घुमा के उसी रास्ते पर वापस जाते हैं जिस रास्ते से आए थे वापस। अब जब ये गाड़ी घुमाते हैं ना, तो तब तक ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, लेकिन जब ये गाड़ी थोड़ी सी तेज करते हैं तो अचानक से देखते हैं वहां पर आग का नामो निशान ही नहीं। मतलब बिल्कुल जो इतनी लपटें उठी हुई थी आग की, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है। अब इनको लगता है कि बच गया, मैं जल्दी से गाड़ी भगाता हूँ, ये जो ताऊ कह रहा था कि उनका टाइम है, ये वही है। अभी कुछ ही दूर गाड़ी होगी तो गाड़ी को ना एक दोनों तरफ, गाड़ी के दोनों बैकलाइट्स की तरफ बड़ा झटका सा लगता है, जैसे किसी ने रोकने की कोशिश की है। गाड़ी एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर ये जब इन्होंने एक्सेलरेट तो किया होता है तो निकलती है। अब ये क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि दोनों साइड मिरर से इधर लाल आंखें इधर लाल आंखें कोई इनका पीछा कर रही है, और ऐसे ऐसे पंजे मार रही है, जिसमें से कुछ पंजे गाड़ी को लग रहे हैं। गाड़ी पर निशान नजर आ रहे हैं। अभी तो चला रहे हैं ना गाड़ी भाई, अभी तो कुछ निशान का तो नाम ही नहीं, समझा। बस उनको महसूस हो रहा है कि कोई टच कर रहा है। और ये वही दो चीजें हैं। अब ये गाड़ी अपनी पूरी 130-40 की स्पीड से भगाते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई और चीज आ रही होती है, कुछ होता, तो एक्सीडेंट ये कहते पक्का था। ये तकरीबन तकरीबन जब पहुंचते हैं वहां पर, क्योंकि जो वो था ना रास्ता, वो तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता था, तो कुछ घंटे लगे, कुछ घंटे वापस जाने में लगे। उस सारे रास्ते में तकरीबन उनको ये महसूस होता रहा बीच बीच में कि कोई वो चीज़ें पीछे, कभी वो लाल जो आंखें वो गायब हो जाती, कभी वो फिर नजर आने लग पड़ती। अब जब ये पहुंचते हैं तो देखते हैं, वो रुकते हैं तो गाड़ी रोकते हैं, ताऊ वहां पर लेटा हुआ है। और सुबह, वही था जिससे पहले पूछा था। हाँ, ताऊ लेटा हुआ है, रात का मतलब वैसे सुबह होने वाली थी, लेकिन मतलब 3-4 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा। अब ये जल्दी से ना ताऊ के पास गाड़ी लगाते हैं और जाते हैं। कम कमा ताऊ भी उठा हुआ था, मतलब देखता कोई आ गया, तो वो कहता क्या हो गया। तो ताऊ की ना नज़र गाड़ी की तरफ जाती है, तो कहता ये पंजे कहाँ से लगे। तो ये कम कपाते हुए कहते ताऊ ये उन्होंने लगाए हैं। ताऊ कहता गाड़ी निकाल के कि तुझे कहा था ना कि वहां से ना जाना, ये उनका टाइम होता है, तो तू नहीं माना मेरी बात, अब भुगत ले। चल ये भी अच्छी बात है कि तू बच गया। बच गया। तो ये फिर कहते हैं कि ताऊ वो तो बात ठीक है, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप तो कह रहे थे कि ये रास्ता सीधा घूमते हुए जाता है, बाद में हाईवे को टच कर लेता है, वहां पर मतलब एक टी पॉइंट है। तो ताऊ कहता नहीं, ऐसा कोई मोड़ है ही नहीं। तो खैर वो कहता है कि ताऊ कहता है कि बेटा छलावे होते हैं, छलावे, ये छलावे सब कुछ करते हैं, सब मोह भरम ये माया जाल फैला देते हैं और बंदे को कर लेते हैं। अब ये कहता है ताऊ मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, कहता है रुक जा भैया, मेरे कौन सी ज़मीन है, गाड़ी में बैठ के अपना सो जा। और जब दिन हो जाता है तो ये ताऊ का फिर से शुक्रिया करते हैं, थोड़े बहुत पैसे वगैरह भी देते हैं। अब दिन का टाइम था, तो दिन के टाइम में तो उस रास्ते में जाने में कोई समस्या थी नहीं, ये रास्ता वही पकड़ते हैं कि भाई अब तो आवाजाही है, कोई बात नहीं। अब तो दिन हो गया, अब तो हाँ। दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन सारे रास्ते में एक भी टी पॉइंट इनको नजर ही नहीं आता। पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। पहुंचते हैं, यानी कि वो टी पॉइंट ही नहीं नजर आया जो वो आ रहा था, वो अभी आया बस भी नहीं। जैसे ताऊ ने बताया था कि घूमते हुए हाईवे के साथ जुड़ जाती है, वो सड़क बिल्कुल वैसे जुड़ गई। यानी कि वो छलावे का जाल था, और जो इनकी गाड़ी पर ना लगे हुए थे, वो निशान लगे हुए थे, नाखूनों के निशान लगे हुए थे, वो थे एज इट इज, हल्के थे, बहुत ज्यादा भारी नहीं थे, मतलब थे कि हाँ थे, कुछ हुआ है। कुछ हुआ है। अब पहले तो इनके मन में था कि मतलब मैं वो जो है जाके मनाने की कोशिश करूंगा, वे बड़े गुस्से में जाते हैं सीमा के पास, अपनी वाइफ के पास जब जाते हैं। सीमा तो पहले देख के खुश होते हैं, लेकिन ये फटफटते हैं कि तेरी वजह से मेरी जान जाते थे, बस ये देख मैं ऐसे ऐसे। उसको माँ को भी बात आई, तो माँ तो कह रही थी कि बेटा ये तो नंबर बंद करके बैठ गई कि ये खुद ब खुद मनाने आएंगे, हमें नहीं पता था, ऐसा जो होता है। तो माँ ने भी काफी डांट डूंट लगाई कि ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे बच्चे हो क्या, ये वो छोटी बच्ची हो क्या। हाँ, सही है भाई। खैर लाइफ में हमने मजाक कर दिया, बट टू बी ऑनेस्ट भाई ये काफी सीरियस मैटर हो सकता हाँ है। हो सकता था ना। क्या होता है कि देखो रूठना मनाना एक चीज होती है, लेकिन अब एग्जाम्पल के तौर पे कि यार आप किसी को इतना ज्यादा डरा दो, फोन स्विच ऑफ कर दो, वो भी सही नहीं ना होता है। क्योंकि इंसान ना हड़बड़ाहट में आ जाता है, पता हाँ, नहीं क्या करेगा क्या कर लेगा उस टाइम। हाँ, और कई ऐसे बड़े हादसे भी हो जाते हैं कि जो कई बार ना कुछ ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे कि मानो कुछ मेंटालिटी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको ये हो ना कि इसकी नेचर ऐसी है कि ये कुछ कर सकती है, कुछ कर सकता है,
तो होता क्या है कि जब ऐसा कोई नंबर स्विच ऑफ कर ले या नॉट रीचेबल हो जाए ना, तो दूसरा बंदा उस टेंशन में खुद ही कुछ कर लेता है हाँ कि यार वो मान जाता है या मान जाती है इस चीज को लेकर कि उसने ऐसा कुछ कर लिया होगा। तो बड़े केस हुए भी हैं ऐसे, बड़े ऐसे केस हुए भी हैं। वो चीजें ना फिर उल्टी पड़ जाती भाई हाँ, अपने ऊपर ही। तो अपनी वाइफ को ये मेरा पॉडकास्ट सुनाना जब शादी होगी हाँ कि सही देख, है। रूठना है, फोन स्विच ऑफ नहीं करना। हाँ फोन स्विच ऑफ नहीं करना, हाँ फोन ऑन रखना है, मैसेज ड्रॉप कर देना है कहाँ पर है। हाँ, एक इमरजेंसी नंबर। मैं रूठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं रूठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे आके बना हाँ लो। बस ये चीज बता देना, डाल देना। सही बात। बाकी भाई रास्ते से और एक हस्बैंड वाइफ से एक किस्सा मेरे को याद आता है। ये किस्सा भी ना अभी पिछले पॉडकास्ट में शायद आ गया होगा अब तक तो वो। पिछले पॉडकास्ट में मैंने बात की थी चेतन भाई का एक किस्सा हाँ था, हाँ, तो बेंगलोर उन्हीं, वाला। बेंगलोर वाला, हम्म उन्हीं के ही किसी दोस्त का एक किस्सा जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था। हस्बैंड वाइफ है और रास्ता भी है, तो उसी से याद आया मेरे को। एक बार ना उनके दोस्त, मतलब हस्बैंड वाइफ कहीं से आ रहे होते हैं, कोई शायद कोई पार्टी होती है, शादी होती है। हम्म ये बात भी करीब 7-8 साल पुरानी है, मतलब 17-18 की बात है। हम्म तो तब की बात है, वो शादी से आ रहे होते हैं, कलकत्ता की बात है ये, कोलकाता, कलकत्ता कोलकाता कलकत्ता जो भी कह लो आप, वहाँ की बात है। तो वहाँ से आ रहे होते हैं किसी फंक्शन से, और डिस्टेंस थोड़ा होता है, मतलब 1-2 घंटे का रास्ता होता है, और अपनी गाड़ी से आ रहे होते हैं। बीच रास्ते में उनकी वाइफ को वॉशरूम जाना होता है, हम्म और वो बीच रास्ते में ऐसे कोई सुनसान रास्ता होता है, वहाँ पे जाके वो वॉशरूम कर लेते हैं। हम्म अब वो जैसे ही आती हैं, अब पार्टी से जब आ रही थी वो, हम्म तो वो खुश थी, कोई भी होगा भाई। बट जैसे ही वो घर के अंदर आती है, तब ना एक वियर्ड सा ही उनका फेस बना हुआ है। हम्म मतलब कि वो जो खुशी थी, जो एक एनर्जी थी कि भाई ओ कितना अच्छा दिन रहा आज का, तो सही रहा सब कुछ, वो चीजें ना अब नहीं झलक रही, जो पहले कुछ देर पहले तक झलक रही थी। हम्म खुश थी, बातें कर रही थी, बता रही थी कि मैंने ये खाया, ये डांस किया, उससे बातें की, उसने ये कांड कर दिया, ये सब जो भी चुगली चाटे होते हैं ना, वो सब चीजें मतलब बताना, ये सब चीजें चल रही थी भाई, गॉसिप चल रही थी। बट जैसे ही वो घर में एंटर करती है, एकदम शांत, एकदम वियर्ड। हस्बैंड को लगा शायद थक गई है, इस वजह से थोड़ा सा थकान है, इस वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोल रही अब। हम्म तो उन्होंने सीरियसली उसको नहीं लिया, उन्होंने बोला चलो ठीक है, अभी सोते हैं, खाने वाने का तो सीन था नहीं, पार्टी से ही आए हैं, सीधा अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, फ्रेश हुए, सो गए। सुबह उठते हैं, नेक्स्ट डे, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, उनको ऑफिस जाना है, कोई खाना नहीं, अभी तक वो सो रही हैं। तो उन्हें लगा कि भाई रात को आए हैं तो थक गई होगी, कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी होते रहता है। तो उन्होंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, खुद से ही अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, ब्रेकफास्ट खा के चले गए कि लंच आज बाहर कर दूंगा, नहीं तो अगर इसको बोल दूंगा ये मैं डायरेक्टली ऑफिस में पहुंचा देंगे लंच। हम्म ये सीन। अब क्या हुआ, अब जब लंच का टाइम होता है, तब तक उनका कोई फोन नहीं आया उनके पास। हम्म अब ये चीज तो होती है कि भाई ऐसा क्या हो, क्योंकि उनको ऐसे ही छोड़ के आए, ऑफिस आ गए, वो सो ही रही थी, तो अब तक तो उठ जाना चाहिए, हम्म और अब तक तो बताना पूछना चाहिए एटलीस्ट कि आपने सुबह खाना खाया नहीं खाया, लंच कैसे करना है, क्या करना है, कुछ तो इंसान पूछे, कुछ सही। तो फोन या मैसेज कुछ तो आए। बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। लंच का वही 11-12 बज गए, लंच का टाइम हो रहा है। तब उन्होंने सोचा मैं खुद ही फोन करता हूँ, पता चले क्या बात है, अभी तक सो रही है क्या, तबीयत वबीयत सही है, क्या दिक्कत है। उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बताया कि हाँ मैं थोड़ा सा अभी उठी हूँ, सर मेरा बहुत दर्द कर रहा है सर, और मुझे थोड़ा ना सही नहीं लग रहा, आप ना हो सके तो लंच आज भारी कर लो, मुझसे नहीं हो पाएगा अभी। तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम करो, नहीं अगर तुम्हें लगता है तो मैं डॉक्टर को भेज देता हूँ, उनसे कुछ दवाइयाँ वगैरह लेना, तुम आराम करो। तुमने कल पार्टी में थे, काफ़ी कुछ अलग अलग खाया है, हो सकता है उस वजह से हो, काफ़ी सारे लोग मिले हैं, डांस वांस किया है, कोई थकान हो सकता है। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर, उनका नहीं नहीं डॉक्टर की नहीं, मेरे पास ऐसे ही मैं थोड़ा आराम करूंगी, मैं सही हो जाऊंगी। तो वो फिर से आराम करने लगी। और शाम को जब वो घर और शाम को जब वो घर पहुंचते हैं, तो शाम को भी सेम ही हरकत। मतलब कि उन्होंने पूछा कि तूने कुछ खाया, तो उनका नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे बनाने की हिम्मत थी, उन्होंने बाहर से मंगा लेते, मुझे बता देते, मैं कुछ भिजवा देता। कह नहीं नहीं मुझे भूख भी नहीं थी, मतलब अजीब सी चीजें। फिर उनको कहने लगी कि मुझे ना क्या कहते हैं, नॉनवेज खाना है, उनको कहने लगी। और आप मानोगे नहीं भाई, वो लोग वेजिटेरियन, वेजिटेरियन लोग, और वो फरमाइश क्या करते, सुबह से पहले मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे नॉनवेज खाना है, मुझे चिकन खाना है।
वो तो जिद पड़ गया था कि नहीं वो चिकन, कह रहा तू चिकन की बात कर रही है, तेरे चक्कर में मैंने खुद चिकन छोड़ा है, मैंने नॉन वेज छोड़ा है इतने सालों से, और आज तू कह रही कि तुझे चिकन खाना है, ऐसा क्या हो गया भाई, क्या 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 समझ में आ रहा है? तो कह रही है कि नहीं कुछ नहीं, बस मुझे खाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए। अब वो भाई साहब जिन्होंने इतने सालों से छोड़ा हुआ था, उनको भी लगा थोड़ा सा कि चलो यार कुछ भी हो, किसी बहाने साथ मिल गया मुझे। साथ मिल गया, अभी इसी बहाने भाई अपना भी काम हो जाएगा। तो उन्होंने मंगाया बाहर से ही कि चलो आज ना बाहर से मंगाते हैं, मुझे पता है मैं यहाँ से खाता हूँ, यहाँ का बड़ा अच्छा होता है। अब कोलकाता है भाई, कोलकाता की रेसिपीज तो सबने सुनी है कि भाई वहाँ का फेमस है ना, बिरयानी हो गया जो भी हो गया, तो उन्होंने बिरयानी मंगवाई थी, ठीक है ना। तो वहाँ से उन्होंने बिरयानी मंगाई जिसमें चिकन थोड़े लेग पीस वगैरह एक्स्ट्रा डलवाए। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो उनकी वाइफ थी ना, इस तरीके से खा रही भाई, बहुत ही अजीब तरीके से, और बल्कि उन्होंने अपना हिस्सा खत्म करके जानवरों उनकी, के जैसे। हाँ अपना हिस्सा खत्म किया, फटाफट से उनकी प्लेट की तरफ देख रही है कि ये भी मुझे ही दे दो, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये मतलब फर्स्ट टाइम खा रही है शायद, और इस तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, खाओ यार खाओ, खाने के लिए कोई मनाही थोड़ी है। तो उन्होंने कहा लो भाई मेरे में से भी ले लो, तो वो भी खा गए भाई, ठीक है ना। मतलब चावल इतना नहीं खा रही है जो राइस होता है, बट जो चिकन पीस होते हैं वो खाई जा रही है लगातार। अब ये चीज़ हो गया, ठीक है, उसने अपना जो भी खाना था खाया, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, उसने कहा चलो अब सोते हैं। अब उस रात को चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड होना स्टार्ट हुई। अब वो देखता है जब सोने जाते हैं तो वो चेंज वेंज करता है, अपना फ्रेश होता है, उसके बाद सोने जाते हैं ना, तो उनकी वाइफ ना बड़ी शांत होके बेड के कोने पे बैठी हुई है। उनसे पूछते क्या हुआ, आज तो खुश हो गए, आज तो तुमने कुछ ऐसा ज़बरदस्त खाया है, टेस्ट पहली बार आया होगा, कैसा लगा? और तो उनका नाम लेके बुलाता है। तो एकदम से ना एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि लेडी की नहीं है, कि वाइफ की नहीं, किसी मर्द की आवाज़ है। तो कहता है मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, मुझे क्यों बुला रहा है अपनी पत्नी के नाम से? ये चीज़ सुन के उसके रिएक्शन, मतलब जैसे अभी मेरे हो गए ना कि वर्ड्स नहीं है, सेम। क्या हो रहा है भाई, ये भाई ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। वो थोड़ा सा दोबारा से रिकन्फर्म करने के लिए कि क्या पता उनका वहम हो, क्या पता मजाक कर रही हूँ, कुछ भी कह रहा है कि निकिता, वो बस इतना कहता कहता है, बोला ना तेरी पत्नी नहीं हूँ मैं, क्या निकिता निकिता लगा रखा है। ये चीज़ उनको भाई बड़ा वियर्ड लगा, ये चीज़ क्या चल रही है। अब उसके बाद उस रात को वो भाई साहब, मतलब कुछ हुआ नहीं, वो बैठी हैं, वो ऐसे ही पूरी रात बैठी है और वो ऐसे ही देखते रहे। उनको ये तो विश्वास हो चुका था कि भाई ये एक्टिंग नहीं कर रही है, ये मजाक नहीं करेगी। मजाक कितनी देर का होता है भाई, 15 मिनट 20 मिनट, थोड़ी देर का। पूरी पूरी रात ऐसे ही बैठी है, उसको पास नहीं आने दे रही, उसको टच नहीं करने दे रही, उसको मतलब कि खुद वो कह रहा है कि भाई ठीक है कोई नहीं, तुम, मुझे पता है आज तुम मजाक के मूड में हो, ये है वो, आज तुम देख रहा हूँ मैं, तुम 2 दिन से जब से पार्टी से आई हो ना, तुम्हारे बर्ताव बदले हुए हैं, कोई बात नहीं, कम से कम सो तो जाए, मुझे सोने दो, मुझे सुबह ऑफिस निकलना है। तो उन्होंने कहा मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ, सो जा तू, जा। ऐसे मतलब कि फिर भी चीज वही, आवाज वही, हरकत वही, कुछ कह नहीं रहा है, कुछ छेड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बट चीज वही। तो उनको लगा भाई पता नहीं क्या अजीब चक्कर है इन लड़कियों का, भगवान जाने मालिक कि क्या है क्या नहीं। तो उनको अभी तक भी मतलब अजीब लग रहा है, बट ही वाज थिंकिंग कि ये मजाक करे, किसी तरीके का प्रैंक है, कुछ चल रहा होगा इनका आपस में। वही चीजें चल रही हैं भाई। अगले दिन सुबह उठा, देखता है कि भाई वो सो रही है, और उसके चेहरे से पता लग रहा है थकान। एक होता है ना कि एक इंसान का सो रहा है, उस तरीके से पता लग जाता है कि भाई ये बहुत गहरी नींद में है, आपको गिल्ट होगा कि इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया तो, वो वाली चीज। तो उन्होंने फिर से नहीं उठाना सही समझा, कि उन्होंने देखा कि रात को ये एक्टिंग के मारे, प्रैंक के चक्कर में जगी होगी, और बस वही चीज जो परसों हुई वो वापस से तक गई होगी। तो उन्होंने देखा कि चलो छोड़ो यार, वो वापस से अपना ब्रेकफास्ट पैक करते हैं, खुद से खाते हैं, खुद से ब्रेकफास्ट पैक करते हैं, अपना बनाते हैं, और ऑफिस चले जाते हैं। अगले दिन भी सेम यही चीज़, एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई कॉल आएगा या एटलीस्ट मेरा लंच आएगा, कोई कॉल नहीं। खुद से कॉल किया, इस बार कॉल भी पिक नहीं किया, कॉल भी नहीं उठाया। अब उनको लगता है कि यार है कुछ, क्या है ये नहीं पता, बट कुछ तो चल रहा है, या तो उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, या तो वो सच में बीमार हो गई कि उसको सच में कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ये चीज़ अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करता है कि यार भाई
ऐसे ऐसे है और हम पार्टी से आ रहे थे। तब से पता नहीं तुम्हारी भाभी का ना बर्ताव बड़ा ही चेंज है, पता नहीं कैसा, बट वो ना सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। और तुम मानेगा नहीं, कल उसने नॉन वेज बिरयानी खाई मेरे साथ। ना है, भाभी ने बिरयानी खाई। वो भाभी जो कि उनका छुड़वा दिया, उनके दोस्तों के साथ वो जो पहले खाते थे वो नहीं खाते, वो खा रही हैं। कह रहा हाँ। तो उनके दोस्तों को भी थोड़ा सा लगा भाई कि जिस तरीके से तू बता रहा है ना, उस तरीके से लग तो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उनको विश्वास नहीं होता। वो कह रहे कि भाई एक काम कर, अपने आसपास से ना इसकी कोई दोस्त वगैरह हो, या फिर अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी मम्मी को या अपने किसी पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लो, ताकि अगर वो सच में बीमार है तो उनकी एटलीस्ट केयर टेक तो हो, है ना, वो तो कर सके, पता तो लगे क्या बात है। और भाई तू ना किसी डॉक्टर को बुला। मैंने पूछा था किसी डॉक्टर के तो कह रही, मना करे, नहीं नहीं मैं सही हूँ। उसने बोला ठीक है। वही कह रही है कि मैं सही हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, ये सब चीजें। उसने कहा ठीक है भाई देख ले आ जा, नहीं तो मेरा तो ये मानना है किसी डॉक्टर को, अगर चीजें ऐसी ही रहती है कि डॉक्टर को कंसल्ट कर, और अपने घर पे ना किसी को बुला ले। तुम अकेले रहते, तेरे बाद में वो अकेली रहती हैं, क्या पता भी पीछे से क्या हो रहा है, ज्यादा कुछ दिक्कत बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तू यहाँ ऑफिस में रहता है। तो कहता चल ठीक है। अब इस दिन क्या होता है ना, इस दिन वो जो लड़की है ना, वो लड़की आज रात को भी ऐसे ही बैठी है, कोई खाना नहीं, फिर से वही फरमाइश, मुझे मटन खाना है, मुझे नॉन वेज खाना है, मुझे मटन खाना है। वो देख के फिर यही शॉक्ड कि यार क्या कह रही है यार ये। अब इस बार ना वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है कि तुझे पता है तू क्या कह रही है, कल तूने बिरयानी खाई, वो खाई, वो भी मेरे को अजीब लगा, बट ठीक है मैंने कर दिया। बट यार तू आज इतना तो मतलब कोई नॉर्मल चीज नहीं है ये। वो क्या, नहीं बोला ना मैंने, मुझे मटन खाना है। आवाज भी थोड़ी सी अलग है। तो उसने कहा ठीक है। तो वो बाहर से मंगवा लेता है मटन, जो भी डिश होती है मंगवा लेता है। अब सेम वही चीज जिस तरीके से वो खा रही है, वो वही बताते कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तुम्हें क्या पता मैं किस प्रॉब्लम में हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे अभी मटन खाना है। तो मटन मंगवाता है, और इस बार भी ये हुआ, उसके लिए नहीं छोड़ा गया। और इस बार उसने ये होप भी, एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वो ये चीज चेक करना चाहता कि देखे भाई इस बार भी क्या खाती है। उसने करीब 3 से 4 लोगों का जितना खाते हैं क्वांटिटी, वो खुद अकेले खा गई। ऐसा हुआ भाई, अजीब। बट इस बार तो वो नोटिस कर रहा है। इस बार उसको वो सरप्राइज नहीं है, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, तो अगर ये चीज होती तो इसका मतलब कुछ है अजीब। तब वो उससे बात करने की कोशिश करता है, कौन है तू। तो कहता है तू निकिता तो नहीं है। कि हाँ, बोला ना, बताया था ना तेरी पत्नी नहीं हूँ मैं। ये है। तो उसने बोला कि कौन है तू, बता तो सही, बातचीत कर, कुछ तो बता। उसने बताया कि भाई मैं एक जिन हूँ, नाम बताया बेसिकली कि मैं वो हूँ और मैं एक जिन हूँ। तेरी पत्नी ने ना मुझे छेड़ा है। आ रहे थे ना परसों तुम वहां से, मतलब रास्ता बताया कि वहां से आ रहे थे, तो मैं वहीं था, वो मैं वहीं रहता हूँ, उस पेड़ के पास ही वहीं रहता हूँ मैं। तुम्हारी बीवी ने मुझे वो छेड़ा है, वहां पे मेरी जगह है कोई, मेरे घर के आसपास उन्होंने मतलब वो टॉयलेट किए, तो छेड़ा है मुझे, तो मैं तो आ गया। ठीक है ना, ये चीज है। तो कहता भाई, तो काफी देर तक मतलब कि लिटरली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये चीज मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी। बट उसके शरीर को ना पूरे तरीके से पोजेस कर चुका है, वो पूरा कंट्रोल है, यानी कि वो निकिता है ही नहीं, वो एक अलग ही पर्सन बन चुकी है। यहाँ पर वो जो है उससे बात कर रहा है, पूरी बात कर, वो पूरी रात उससे बात करते हुए गुजारता है कि भाई तू कौन है, क्या चाहता है, क्यों, कैसे जाएगा, क्यों मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। इस सारी चीजों के बारे में बातचीत होती है। तो वो उसको बताता है कि मैं तो इसको लेके जाऊंगा, इसने मुझे छेड़ा है, वो यही बात पटेगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, ये तो अब मेरी है, अब मेरी है, और कोई निकिता विकिता नहीं है, ये अब मैं हूँ जो हूँ, ये मेरी ही है अब। ठीक है ना, ये सब चीजें उसको बोलता है। अब वो उससे ट्राई करता है बातचीत करने का, वो ज्यादा बोले तो वो एग्रेसिव हो जाए, वो भी नहीं चाहता कि भाई एग्रेसिव हो। तो एक सही दिमाग के साथ, एक होता है ना ओपन माइंड, खुले दिमाग के साथ वो उससे बातें कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। अब वहां पर जब वो अगले दिन ऑफिस आता है, उसको तो पता है कि भाई अब क्या चीज है एग्जैक्टली, उसको पता लग चुका है। सुबह उठा, थोड़ा सा 2-4 घंटे, पता नहीं शायद उस दिन तो नहीं भी सोया, ऑफिस का टाइम हुआ, ऑफिस के लिए निकला, उसको पता था कि भाई नहीं होने वाला, और अब वो सच में वो सो गई है। वो देखता है, वो समझ जाता है कि भाई जिस तरीके से उसने शाम को बात की है रात को, ये मुझे सही सलामत तो मिलेगी, बट ज्यादा समय तक नहीं है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसे में इसको लाइटली लूंगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो चुपचाप ऑफिस आता है,
अपने दोस्त के साथ में थोड़ा शेयर करता है, हाफ डे लेता है ऑफिस से, मतलब जाके थोड़ी देर में लंच में ही अपना लेता है, अपने किसी दोस्त के साथ मिलके ना कहीं किसी मौलवी के पास जाता है, क्योंकि उसको इतना तो पता लग चुका था कि भाई ये कोई जिन है। और उसको ये भी पता था कि भाई जिन से तो जो इस्लामिक जो प्रोफेट होते हैं, जो हमारे मौलवी होते हैं, वही शायद कुछ बता पाए, है ना, कि असलियत तो वही बताएंगे ना। तो उनके पास जाते हैं, उनसे पता करते हैं कि भाई, पहले तो पता करते हैं कि आसपास कौन, तो अपने दोस्तों को पता करके उसको पता लगता है कहीं पे यहाँ पे कोई ओझा है, कोई फकीर है, कोई मौलवी है जो शायद हेल्प कर सकते हैं। उनके पास जाते हैं, उनको सारी चीजें बताते, सारा किस्सा बताते हैं। तो मौलवी कहते हैं कि वो तुझसे डिमांड करता है नॉन वेज की, और ये कहता है कि तेरी बीवी को नहीं छोड़ेगा। अब वो तेरी बीवी नहीं है, वो सच में वो उसको पोरेस पूरा कर चुका है, ठीक है ना, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में अभी, ऐसा है। तो मामला सीरियस हो चुका है। तो कहता है कि भाई इसका एक ही तरीका है कि मेरे को लेके जाओ, मैं बात करता हूँ, मैं देखूंगा क्या है। सेम डे वो अकेला नहीं जाता है, वो मौलवी को लेके जाता है। उस दोपहर को या शाम को वो उस मौलवी को लेके गया, और वहाँ पर मौलवी जाके ना कुछ एक पता नहीं क्या कहते हैं, पवित्र जल कहूँ या मैं क्या कहूँ, वो होता है। वो ना जाके ना ऐसे पूरे बैल तो घर के बाहर छिड़कता, जैसे छिड़कता है ना, उनकी वाइफ जो सो रही होती है वो एकदम से उनकी आँख खुल जाती है। अच्छा। उनकी आँख खुलती है, और वो एकदम से ऐसे एग्रेसिव से थोड़ी हो जाते हैं कि तू किसको लाया, तू तेरे क्या लगता है भाई, तो ये बचा लेगा तेरी बीवी को, ये बचा लेगा, अब तो तू भी जाएगा और ये भी जाएगा, ये कहता है। लेकिन मौलवी सच में थोड़ा सा होता है पावरफुल। वो जो होली वाटर होता है वो उसके ऊपर भी डालता है थोड़ा सा, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका वो अपने साथ में ना कुछ 2-3 औरों को, शिष्य है या जो भी, उनको लेके आता है, ठीक है ना। वो उनको पकड़ते हैं और उससे बार बार उससे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या चाहता है तू, क्या चाहिए तुझे, कैसे जाएगा, कैसे छोड़ेगा इसको। कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे परेशान किया है, मैं थोड़ी आया था इसके पास, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे छेड़ा है, वो चीज। तो कहता है कि ठीक है, तू समझ गया, मैं इसके लिए मैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये आगे से नहीं करेगी कुछ भी ऐसा। तू ये बता, तू चाहता क्या, कैसे जाएगा वापस। तो कहता है कि भाई मुझे वो कुछ वो एक बकरे की, और एक बकरे की शायद वो डिमांड रखता है कि मुझे ना एक बकरा चाहिए, ठीक है ना, मैं वो लेके जाऊंगा। तो कहता है ठीक है, मिल जाएगा तुझे। साथ ही साथ में वो कहता है कि मैं लेकिन इसको इसको कैसे छोड़ूं, इसने तो मुझे छेड़ा है, इसने मुझे बुलाया है। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, है ना। हाँ, तो वो चीज है। तो भाई, तो वो मौलवी कहता है कि तू मतलब उससे कुछ प्रॉमिस या कमिटमेंट कुछ लेता है कि जिसको तू इसको छोड़े, तेरे को एक बकरा मिल जाएगा, साथ में तेरे को मैं एक स्थान दे दूंगा, एक जगह दे दूंगा जहां पर तू रह सके, और वहां पर तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई नहीं छेड़ने वाला वहां पे। वो करते क्या है कि भाई उसी के घर में कहीं कोई एक रूम होता है जहाँ पे एक कोने में, शायद स्टोर रूम में कोने में, उसको एक स्पेस देते हैं। वो कहते हैं तू यहाँ रह, इस घर की रक्षा कर, तेरे को टाइम पर भोग मिलता रहेगा। उनको स्ट्रिक्टली बताते हैं कि भाई आपके घर में ये है, जो इससे कमिटमेंट हुई, ये आपकी रक्षा इन द सेंस की कोई भी प्रॉब्लम हो गई वो नहीं आने देगा, कोई भी किसी और प्रकार की कोई और नेगेटिविटी ये नहीं आने देगा। लेकिन आपको टाइम पे जो इससे वादा किया है, जो कमिटमेंट है, जो भोग है, वो जाता रहेगा। अब वो भोग क्या है वो आप भी समझ रहे होंगे, है ना, कि दोनों एक, का। हाँ हाँ, एक फिक्स टाइम पे, ड्यूरेशन पे आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। और जब तक ये चीज़ होती रहेगी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, ये कमिटमेंट होती है। इस चीज़ पर थोड़े से और कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं करके फिर वो भाई, वो फैमिली मतलब आज भी उसी घर में रहती है, क्योंकि वो ना चाह कर भी उस घर को छोड़ नहीं पा रहे हैं भाई। लेकिन वो बताते हैं कि उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनकी वाइफ को कोई कोई प्रॉब्लम आई अभी तक। जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस था वो भी थोड़ा सा बेटर हो गया है पहले से। और ये चीजें मतलब वो कोई नुकसान नहीं है, एज अ पॉजिटिव, मैं ये तो पता नहीं पॉजिटिव कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनका सही चल रहा है। कंटिन्यूअसली जो भी उनका भोग होता है वो उनको देते रहते हैं। वो उसको एक तरीके से मानते हैं कि भाई हमारे साथ कोई शक्ति ऐसी जुड़ी हुई है जो शायद हमारी रक्षा कर रही है, जिसको हमने पास्ट में छेड़ा है, बट अल्टीमेटली वो हमारे लिए सही साबित हो गई है। ये चीज है। बट मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई शक्ति, हर कोई पावर, हर कोई एंटिटी आपके लिए सही होगी। मैं तो कहूंगा कि आप इन चक्रों में पड़ो ही मत भाई। ये तो इनको बिना चिराग वाला जिन मिल गया। अब भाई पता नहीं इनके कुछ कर्म रहे होंगे या क्या हुआ या जो भी है, या फिर जो मौलवी जो कनेक्ट हुआ वो सही हो, ये भी तो हो सकता है ना। और ये भी है ना, ये ऐसा ही एक किस्सा है जो ये टॉयलेट टॉयलेट वाला जो होता ही, हम्म भाई हम बिना सोचे समझे ना कर देते हैं। हम्म तो ये संदीप है, इसका ना
काफ़ी अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है इसका। जी। तो रेस्टोरेंट में पता है आपको शेफ़ बड़ी एक मेजर रोल प्ले करता है किसी रेस्टोरेंट के चलने में। तो संदीप अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसका ना वेंडर कोई मिल रहा था उससे। तो वेंडर वगैरह आपको पता है बड़े लेवल पे सारे होते हैं। तो अब क्या हो रहा था कि संदीप के साथ ना पहले तो चलो देखो हर कोई पहले मिलता है प्रोफेशनली मिलता है, फिर जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है तो एक कनेक्ट हो जाता है ना, धीरे धीरे उनका यारी दोस्ती वाला हिसाब हो गया। और बस फिर ऐसे ही ना एक बार मतलब साथ में बैठ के बातें बूतें कर रहे होते हैं, ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, तो संजीव पूछते हैं उससे जो होता संदीप। है, संदीप पूछते हैं उससे जो होता है वेंडर होता है कि भाई कहाँ के हो। तो वो कहता है कि ऐसे भाई मैं उत्तर प्रदेश का। तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश से कहाँ से। तो बात हो रही होती है जी हाँ ये शहर है। तो फिर प्रॉपर शहर कहते हैं नहीं नहीं भाई गाँव से। वो गाँव कौन सा। अभी वो गाँव का नाम लेता है ना, तो एकदम से संदीप हिल जाता है। कहता है, ये रोशन का पता तुझे। तो वो वेंडर विपिन होता नाम उसका, विपिन कहता है रोशन हाँ हाँ हमारे गांव का था रोशन। अरे यार कहाँ पे गया यार, वो हमारे यहाँ पे काम करता था। कहता भाई वो तो मर गया। ओ। अब एकदम से संदीप थोड़ा सा झटका लगता है उसको, जो पी होती सारी उतर जाती है, लेकिन 1 मिनट बाद कहता है यार उसका यही हाल हो रहा था वैसे, मुझे लग रहा था। तो वो कहते हैं विपिन कहता है कि मतलब आपके काम करता था यहाँ पे। तो कहता है हाँ। कहते हैं क्या मतलब कांड कूड हुआ था। कहते हैं यार कांड बहुत बड़ा कांड हुआ था। कहते हैं क्या हुआ। तो फिर वो बताते हैं कि हुआ क्या। संदीप कहते हैं कि ये जो रोशन है ना, वो क्या हुआ कि इनका शेफ है, शेफ के साथ आपको पता कोऑर्डिनेटर होते हैं, साथ में असिस्टेंट हो गए ये हो गए। तो जो मेन शेफ था वो तो था, लेकिन एक बंदा हट मतलब चला गया था। तो अब मुझे दिक्कत बड़ी आ रही थी, शेफ को काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो एक ना शेफ को इसने 2-3 बार कहा कि भाई अपने लिए बंदा साथ में ढूंढ, तो मिल नहीं रहा था। तो धीरे धीरे जो है बिजनेस भी हर्ट हो रहा था। तो क्या होता है कि इनका ना एक मतलब वहाँ की जो जिनका रेस्टोरेंट होता है वहाँ का एक इनका होता है नॉन होता है। तो वो कहता है कि एक लड़का है उसके ना हाथों में कमाल है, खाना बड़ा अच्छा बनाता है, लेकिन ना वो थोड़ा सा है अजीब। तो संदीप कहते हैं कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे रहता है। वो कहता है बस वो ना दूसरे किसी छोटे से होटल में काम करता है, और यूं कहें कि जो हमारे कई कस्टमर हैं वो वहाँ पे जाना शुरू कर चुके हैं, उसके तो हाथों में कमाल है। तो कहते हैं भी दिक्कत क्या चीज़ की है। कहते हैं वाला थोड़ा ना अजीब सा बनता है, कई बार हरकतें करता है कुछ अजीब सी। कहते हैं हरकतें मतलब, कहते हैं मतलब सुना है मतलब काम के टाइम पे नहीं, आफ्टर वर्क कई बार उसका ना कोई थोड़ा सिस्टम है शायद हिला हुआ है या कुछ है। तो कहते हैं मिला मुझे उससे। बस। तो कहते हैं मिला मुझे उससे। कहते हैं ठीक है मिला देता हूँ। उसको बुलाया जाता है रोशन को। अब रोशन आता है बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम आप हैं, अच्छे तरीके से जो भी उसकी इंटरव्यू होती है। बड़ा पसंद आता है संदीप को कि यार बंदा ही बड़ा ठीक है ये तो। उसको कुछ बनाने के लिए कहते हैं, बनाता है, तो संदीप के मुंह पे जब चीज़ आती है वो कहता है यार ये तो अपने शेफ से भी ऊपर की चीज़ है। अब क्या होता है कि जेलसी तो होती है। तो दोनों चीज़ें थी। अब क्या होता है कि इनको ना अलग से इन्होंने अपार्टमेंट्स दिए हुए थे शेफ को, जो कि आपको पता है कि लोकल तो होते नहीं है। तो पहले तो शेफ थोड़ी सी कंप्लेन करता है वैसे ही कि ये इसमें इसके आना का नहीं करता है खाने में ये वो, बट बाकी जो होते हैं उनका फीडबैक ठीक होता है कि बंदा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दूसरा जो थोड़े दिन और निकलते हैं और उसके बाद फिर शेफ अब जो कंसर्न रेज करता है, कहता है यार रात को ये कुछ अजीब सी हरकतें करता है, छत पर जाता है, ऊंची ऊंची चीखें मारता है छत पर जाके। ठीक है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आगे से नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, मैं सुधर गया हूँ, ऐसी बातें करता रहता है। और उसके बाद जब नीचे आता है काम, कई बार हम ऊपर गए तो हमलावर हो जाता है। अब ये चीज़ की ना हम ही भर रहे थे, बाकी लोग भी जो थे उसके साथ। लेकिन संदीप को इससे क्या लेना देना, कहता भाई कोई प्रॉब्लम होगी उसको करने दो, कहता है ऐसे थोड़ा होता है चीखे हमारे हम ऐसे करें। तो ना थोड़ी देर तो वो संदीप करता रहा, इग्नोर करता रहा, लेकिन जब थोड़ी सी ज़्यादा होने लग थोड़ी उसको था कि भी शेफ शेफ ने अगर छोड़ दिया, उसको था कि यार होगा यार किचन में है, इनको होता है कि मेरे से अच्छा है, उससे जायका उसका उससे काफ़ी अच्छा था शेफ से। तो उसको था कि ये जेलसी करता है, उसको है कि मुझे रिमूव ना कर दें या उसको ना मेन शेफ बना दें। तो क्या होता है कि अब जब ज़्यादा थोड़ी बातें हो जाती हैं तो संदीप ये डिसाइड करता है कि जब रात के समय में का हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 10-11 बज जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, तो मैं एक बार इन सबको बुलाऊंगा। उसके सामने मैं रोशन को भी बुलाऊंगा, उससे बात करूंगा, और उनको पूरा यकीन था कि ये बंदा ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम ठीक नहीं था। क्योंकि उसका टाइम होता था 8-9 बजे तक, फिर उसने हो जाना, उसके बाद फिर वो जो दिक्कत परेशानी होती थी 10-11 बजे के बाद ही होती थी, जो इसको पता नहीं था। तो बस वही है, रैप अप करते करते, वाइंड अप करते करते कुछ 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। अब सबको बिठाया जाता है, शेफ को, जो उनके एसोसिएट्स थे। हाँ भाई, आपको इससे समस्या क्या है? अब सारा शुरू होते होते टाइम थोड़ा सा लग जाता है, और रोशन से पूछना शुरू करते हैं कि भाई क्या समस्या है इससे। अब कई लोग उसके फेवर में बात कर रहे होते हैं बजे रुझे, कई लोग उसका कर रहे होते हैं कि बाकी तो सब ठीक है, यहाँ पर तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, बट रात को कुछ ऐसी हरकतें करता है। क्या होता है कि अब ना, जो शेफ होता है उसको थोड़ा सा मौका मिलता है, वो थोड़ा सा ना ऊट पटांग ज़्यादा बोलने लग पड़ता है उसके बारे में, कि पता नहीं इसके अंदर क्या भला है, ये मुझे तो इसका कुछ सीन ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे है, चुड़ैला चुड़ैल इसके अंदर कोई अजीब सी आवाज़ें निकालता है। अब ये ना थोड़ी सी पहली बार देखता है कि संदीप, ये रोशन थोड़ी सी ना बदतमीजी करने लग पड़ता है, तुझे क्या, मैं कौन तुझे तंग करता हूँ क्या, ऐसा थोड़ी सी ना बहस भाई। अब भाई वो शेफ तो पुराना बंदा था, अब चाहे जितना मर्जी हो, नए बंदे को अगर वो करेगा पुराने बंदे के आगे, तो थोड़ा सा हो ही जाता है ना। तो थोड़ा सा उसने कहा कि भाई तू बदतमीजी से बात क्यों कर रहा है। तो थोड़ी सी इसमें वो हो जाती है आपस में इनकी, तीनों की, यहाँ कह सकते हैं कि संदीप और ये शेफ है जो, आपस में वो दोनों इसको सुनाने लग पड़ते हैं। थोड़ी सी तलखी बढ़ जाती है। संदीप कहता है भाई अब होगी काफ़ी रात, सुबह देखते हैं, तेरा हिसाब किताब करते हैं सुबह, ऐसा नहीं चलेगा। तो संदीप को होता है कि चल सुबह तक माफ़ी मुफ़ी मांग लेगा, तब तक इसका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा शेफ का, ठीक है। अब ये कहता है चलो जाओ जी, अपना जो सामान सुमून करने वाला रह गया बाकी साफ सुफ करो, निकलो यहाँ से। अब संदीप अपना ऑफिस में जाके अपना करने लग पड़ता है, जो भी वाइंड अप वगैरह करने लग पड़ता है। और 5 मिनट बाद एक बंदा भागा भागा था, जल्दी सर सर जल्दी जल्दी आओ जल्दी। कहता क्या हुआ, किचन में हो जल्दी। वो कहता क्या हो गया, कहता आप मानोगे नहीं, जल्दी आओ। ये फटाफट भागते जाते हैं, और क्या देखते हैं कि वो जो रोशन था ना, पतला सा लड़का, मतलब अपने भवेश भाई जैसा उससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही। हाँ, वो जो शेफ था वो मेरे जैसा है। उसने शेफ को ऐसे वो उठाया हुआ है। मोटू पतलू की जोड़ी। हाँ, मैं मोटो नहीं है वैसे उसने ना शेफ को ऐसे उठाया हुआ है। अब शेफ तरफ है, अब सबसे वही हैरान देखे कि भाई पहली बात तो ये तो, वो क्या कहते भी हैं, हाथी को उठा। फिजिक्स फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिक्स के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उठा रहा है और उसको ना कुछ अजीब सी, मतलब गालियां, भारी भारी आवाज में गालियां निकाल रहा है औरत की आवाज। अच्छा। औरत की आवाज काफी ज्यादा भारी आवाज होती है ना, वैसे गालियां निकाल रहा है। तो जब ये नज़ारा देखते हैं तो ये भी डर जाते हैं। तो वो जो जिस बंदे ने रेफरेंस दी थी उसकी तरफ इशारा करे, कहते हैं क्या ये, तो कहा, मुझे भी नहीं पता भाई, इस एक्सट्रीम तक तो मैंने भी इसका नहीं देखा रूप। तो वो उसको कहते हैं रोशन क्या कर रहा है, अपना रोशन उसकी तरफ घुमाता है सर, बड़ी तेज घुमाता है सर। तो वो देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल सुर्ख हुई है, जैसे अंगारे आंखों से निकल रहे हो। तो भी आ गया, तूने भी मुझे कहा ना। तो वो कहता है मैंने क्या कहा। अब उसको, संदीप को ये पता लग गया था कि भाई ये रोशन नहीं है, ये कुछ और ही है। तो ये कहता है मैंने क्या कहा, ये इसको नीचे उतारी, मर जाएगा मर जाएगा, इसको तो मार के ही रहूंगी मैं। तो इसने मुझे क्या कहा, चुड़ैल का, मतलब जो भी उसने कहा था, कारीगरी निकाली। अब संदीप को पता था कि भाई रजिस्ट करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि कोई भी उसके पास आता ना तो वो बड़ी तेज ऐसे बाजू मारती, तो चोट चाट लगने का था। वो उसके आगे ना घुटनों में बह के हाथ जोड़ता है कि आप जो भी हो, हमें नहीं पता, हम तो रोशन को बोल रहे थे, तो आप मत कीजिए ऐसा, और इसको बेचारे को बख्श दीजिए। तो क्या होता है कि वो अचानक से उसको नीचे छोड़ देती है, और उसके बाद ना वो बैठ जाती है, वो भी उसके सामने चौंकड़ी मार के। हम दोनों आमने सामने। और संदीप को लगता है भाई मैं फंस गया इसको छुड़ाते छुड़ाते। अब संदीप कहता आप हो कौन, तो ये कहती है तुझे क्या लेना देना, जैसे गुस्से में कहती है। तो कहता है देखो जी, ये मेरे पास काम करता है, और अगर कोई गलत कमी पेशी है बताओ, मैं कर देता हूँ, क्या चीज़ है। तो इसमें जो भी मतलब इनमें वार्तालाप होती है, वो संदीप कोई तांत्रिक तो था नहीं। तो वो कहती है कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगी रोशन को, लेकिन जो इसके और मेरे बीच में आएगा मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, ये बात तू कान खोल के सुन ले। तो अब संदीप थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि हुआ क्या है और आप हो कौन। तो कहती है ये जो ये है ना, ये बदतमीज है जो, ये अब कहानी बताती है। कहते ये अपने गांव में काम करता था किसी ढाबे पे, हाईवे पे, जो इसके गांव से कुछ आसपास था।
अब इसकी क्या थी कि ये जब इसने शुरू किया ना काम करना, तो धीरे धीरे इसको शराब की लत लग गई। ये सारी उस आत्मा ने बात बताई, उस फॉर्म में मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। हम्म तो कहते एक दिन ये शराब पी के आ रहा था और इसने रास्ते में एक अच्छी जगह पे बाथरूम कर दिया। वो कहती मेरी जगह थी। हम्म ये जिन नहीं था, कुछ चुड़ैल टाइप थी। अब कहती कि ये बड़ी वो उस रूप में थी जैसे कोई बुरी नहीं कह सकते, अब ये सबको बुरी लग रही है, लेकिन कहती है कि मैं जिस दिन इसने किया ना, हम्म कहते इस दिन मैं इसके सपने में आई हूँ और उसको मैंने कहा कि तूने गलत जगह पे पेशाब किया और आगे से इस जगह के आसपास मत करना। हम्म। मनाही की इसने। अब कहते ये शैतान है, ये अगले दिन आके फिर उसी दिन कर गया, उसी जगह पे कर गया जानबूझकर, जानबूझ के। कि मैं नहीं परवाह करता। कहते अब मैंने फिर इसको 2-3 बार सपने में आई। और एक बार कहती मैं जब ये पेशाब कर रहा था तो मैं पेड़ पर बैठी इसको कह रही थी, पर नशे में इतना दूध था कि इसने किया ही नहीं कुछ, मतलब कुछ जिसे कहते हैं परवाह ही नहीं की। वार्निंग दी पहले। हाँ, 3-4 बार जब ऐसा हुआ तो फिर ये पड़ गई इसके पीछे। उसके बाद इसका ढाबा छूटा, इसका गांव छूटा, क्योंकि अजीब सी हरकतें करता था जैसे ही हरकतें करता था। तो शहर में क्या होता है कि शहर में मतलब जिसे कहते हैं ना, वही दारू पी के बंदा इधर उधर पड़ा हुआ है, किसी को कोई परवाह नहीं है, वो हिसाब था इसका। तो फिर ये कहते हैं कि ये शहर में आ गया। शहर में फिर जो उसके साथ होता था वो पहले बताया था कि आसपास है। अब ये उसके आगे हाथ जोड़ता है। संदीप कहता है मैं इसको सुबह ही इसको यहाँ से फारिग करता हूँ, ठीक है। तो कुछ देर तक वो ना अपना बस सरसों हिलाता रहता है और बाद में बेहोश हो जाता है। उसको कहते हैं यार इसको करो, हॉस्पिटल लेके जाओ, इसका जो इलाज लो कराओ, जो भी कराना है। और जो जिसने रखवाया था उसको पैसे पूसे देता है, कहता है भाई इसको भेज, यहाँ हम नहीं रख सकते। तो ये बात होगी, अब कई साल हो गए पुरानी बात। तो ये बात उसने बताई कि भाई ये हुआ था रोशन के साथ, पर ये मरा कैसे। फिर जो वेंडर था विपिन उसको पूछता है, कहता है कोई हुआ, कहता है हमें भी ये बात का नहीं पता था कि ये बात इसके साथ हुई है। कहते पर जब ये गांव वापस आया ना शहर से, तो इसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। कहते एक बार क्या हुआ कि एक बार इसने मतलब गांव के किसी आदमी पर चाकू से वार किया सरेआम। तो उसके बाद ये भाग गया सबके सामने, मतलब भीड़ उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं इसके कहते सिंगल हड्डी में इतनी जान कैसे आ गई कि ये छुड़ा छुड़ा के भागा सबको। तो भाग के निकल गया। कहते उसके बाद ये गायब हो गया, नजर ही नहीं आया कहीं पर। तो तकरीबन कहते 1-2 दिन बाद ना हमें खबर मिली कि एक खास आगे नदी के किनारे एक ना कुछ उजाड़ सा घर है, मतलब खंडर सा घर है, वहां पर एक बॉडी है और उसकी हालत बड़ी खराब है। ऐसी उसकी हालत है जैसे उसको किसी ने नाखूनों से खरोंचा हुआ है ना, सारे शरीर पर उसके नाखून है। कहते जब हम गए तो शिनाख्त की तो वो रोशन ही था। ऐसे था कि जैसे उसको किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो, और कोई जानवर नहीं हो सकता क्योंकि अगर जानवर होता तो उसने कुछ ना कुछ उसके शरीर का हिस्सा खाया होना था। जी। लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, उसके आंखों के ऐसे लगे हुए थे, सारे शरीर पर उसके लगे हुए थे, और निवस्त्र था बिल्कुल, कपड़े नहीं थे उसके। यहाँ मतलब कहता है मुझे लगता है कि वो जो आप बात कर रहे हो कि हो सकता है कि ये चुड़ैल ने किया हो, कि ऐसे जैसे वो मौत मरा, तो हो सकता है कि बस उसकी अंत आ गया था और इस तरीके से हो गया, और यहाँ कोई कुछ और कुछ भी हुआ हो। तो फिर कहता है भाई बुरा तो लगा सुन के जिस बंदे को देखा हो, लेकिन कहते मेरे को वही कहते ना कि इसका मुझे अंत लगता था कुछ ऐसा ही होना है। क्योंकि वो एक तो उसने गलती की, दूसरा शायद उसके परिवार वाले इतने समर्थ नहीं थे या इतना नहीं थे कि उसका कोई इलाज करा पाते। और ये जो जिन जुन वाली होती है ना चीज़ें बड़ी, ये जिन हो गए बड़ी जल्दी पीछे लग जाते हैं, वही इनसे बच के रहना चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाए फिर ही जाके यूरिनेट वगैरह करो, नहीं तो आमतौर पे पेट्रोल पंप में तो फ्री ही होता है भाई, कुछ ऐसा नहीं होता कि आपसे चार्जेस लेते हैं। वही इलीगल होता है अगर कोई आपसे आपको मना कर दे। भाई ये भी है ना कि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं या फिर पब्लिक जो भी वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी कई बार ऐसा मैंने कुछ सुना है कि ऐसे एंटिटीज मिलती हैं पब्लिक टॉयलेट्स में। पब्लिक टॉयलेट्स में। हाँ, एक है किस्सा, मैं कभी और किसी पॉडकास्ट में हाँ, शेयर किसी करेंगे। पॉडकास्ट में करेंगे क्योंकि आपका जो टाइम है वो भी होने को है। हम्म। लेकिन बड़ी अजीब बात है ये कि पब्लिक होता टॉयलेट। है। मतलब ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो जैसे जब भी पब्लिक वॉशरूम आप यूज करो तो ऐसे या तो ऐसे करके खलास करके या तो ठोक करके। यानी क्या पब्लिक टॉयलेट में जाकर कहना पड़ा करेगा कि भाई जो भी हो यहाँ पे। हाँ हाँ, मतलब एक तरीके से आप उनको अवेयर कर दो कि भाई मैं आ रहा, नहीं आ गया हूँ, आ गया हूँ। आ रहा हूँ, नहीं आ गया हूँ, हाँ हाँ। और यहाँ पे मैं तो मूत्र विसर्जन कर रहा हूँ। तो सुना है, ऐसा मैं शेयर करूंगा अगले पॉडकास्ट में। हाँ, अभी तो कर सकते थे लेकिन समय की कमी है। वही। हाँ, तो उसकी वजह से फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन आ,
उम्मीद करता हूँ ये जो नया कॉन्सेप्ट है, मुझे आपको कैसा लगा, आपके साथ तो पहली बार है। नहीं सही है, मतलब इट्स नॉट लाइक अ पॉडकास्ट, ये बस लग रहा है कि मैं आपको सुन रहा हूँ। बेसिकली इट्स अ पॉडकास्ट, वो नहीं जो फॉर्मेट लोगों ने आजकल दे इट्स दिया। द प्योरेस्ट वर्जन ऑफ पॉडकास्ट। ये करेक्ट, डिस्कशन चल रही है डिस्कशन, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, वही लग रहा है कि मैं बैठा हूँ, आप बात कर रहे हो, बीच में मैं कुछ बोल रहा हूँ बस। भाई। हमारे कुछ ना जो व्यूअर्स हैं, अब ना क्या होता है कि आप सर्वोपरि हो, जी। मुझे आपसे बढ़कर कुछ नहीं, आप हो तो हम हैं। लेकिन क्या होती है ना, काइंड ऑफ एक, देखो आप कितने अपने व्यूअर्स हैं जो हमारी गलतियां निकालते हैं, बहुत है, यहाँ पर आपने गलत बोल दिया, यहाँ पर आपने गलत बोल दिया। अप्रिशिएट भी करते हैं हम फिर। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं है, जो गलतियां निकालते हैं वो भी मतलब उनका भी, उनकी वजह से तो हम सुधार करते हैं। लेकिन ना बात कई बार दुख किस चीज़ का होता है, मैं रिएक्ट करता नहीं हूँ, लेकिन अभी जैसे एक दो कमेंट आए थे मेरे पिछले, जो भावेश भाई के साथ हुआ था ना, तो यार मुझे ना थोड़ी सी इस चीज़ की होती है कि लोग सुनते नहीं है। मुझे एक ना मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने एक मुझे बड़ी अच्छी बात की थी कि सुनील, एक बात जिंदगी में याद रखना। मैंने बोलो सर, कहते बी ए गुड लिसनर, हमेशा गुड लिसनर जरूर रहना। कभी भी किसी की बात जो कोई कर रहा होगा ना, उसको सुनना। कहानी नहीं फिर कहोगे भाई आप सबसे ज़्यादा टोकते हो, वो तो मैंने टोकना ही होता जब कोई मतलब ग्रुप लगेगा। पर जो कोई बात कर रहा है ना, अगर आप पॉडकास्ट को देख रहे हो, और आप पॉडकास्ट को देखे बिना अपने कमेंट्स डाल रहे हो, और वो भी तब जब मैंने शुरू में ये कहा है कि भाई ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं होस्ट नहीं हूँ, मेरे सामने वाले बैठने वाले गेस्ट नहीं है, हम डिस्कशन बोर्ड में चल रहे हैं, और कमेंट क्या आ रहे हैं, अरे भाई अपने पॉडकास्ट पे तू बोल रहा है, तेरा पॉडकास्ट ज़्यादा देर चलेगा नहीं, पहले लोग 10 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जब पॉडकास्ट में बैठने बोलने तूने खुद है, तो गेस्ट को क्यों बुलाया भाई? मैंने पहले 1 मिनट में जो बोल दिया आपने सुना ही नहीं, तो यू आर नॉट ए गुड लिसनर, है ना। खैर भाई, ये जो कंसेप्ट है डेफिनेटली अच्छा है। मैं कहूँगा जो भी आपके गेस्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए ना काफ़ी एक स्मूथ स्टार्ट हो सकता है। काफ़ी सारे उन लोगों के लिए जो पहली बार कैमरे को फेस कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए काफ़ी स्मूथ एक स्टार्ट हो सकता है इस तरीके से। तो मैं लोग समझ जाएंगे ऑब्वियसली, काफ़ी भाई मेरे ये सपोर्टिव। समझने की बात नहीं है। देखो क्या होता है ना, मेरा जो मोटिव है ना वो है कि मैं किसी चीज़ में ना बोर नहीं करना चाहता किसी को, कि भाई एक ही चीज़ चल रही है बरसों से, सालों से। अभी हमारे ना एक, मैं फिर फ्रैंकली अभी बातों बातों में एक चीज़ आई, हमारे एक ना बहुत बड़े कम्युनिटी के यूट्यूबर है, बेसिकली वो हॉरर कम्युनिटी से नहीं, क्राइम का थोड़ा सा करते हैं, कई कई लोगों को पता लग भी गया होगा। अभी उनका रिसेंटली एक वीडियो है जिसमें उन्होंने क्विट कर दिया यूट्यूब को, ओह। ठीक है। और उन्होंने कहा था यार मैं बोर हो गया हूँ, मैं वीडियो बना बना के बोर हो गया हूँ, कई साल से मैं क्विट करने की सोच रहा था, लेकिन अब मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं क्विट कर रहा हूँ। तो हमारे जो एज ए कंटेंट क्रिएटर, हम भी बोर हो जाते हैं भाई एक ही काम कर करके। तो मेरी कोशिश ये है कि आप भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हो, कुछ चेंजेस लेकर आते रहें। आते रहें। वो जो मेन चीज़ है, मेन फंडामेंटल है, वो चलता रहेगा, लेकिन साथ के साथ कुछ चेंजेस भी आते रहेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो हमें है, हमारा कंटेंट अगर नहीं चलेगा तो भाई हमें नुकसान होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर चल पड़ा, आपको पसंद आ गया, तो आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा है। तो फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? हालांकि मुझे पहले जो 2 पॉडकास्ट हो चुके हैं ये पर्टिकुलर इस तरीके के, तो उसमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिली, ना ही सिर्फ कमेंट्स में, बल्कि जो मैंने कम्युनिटी बनाई है, बाय द वे अगर आप चाहते हैं तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो, जहाँ पर व्हाट्सएप में आप जाके हम बातें करेंगे, अदर देन जो ये कमेंट वगैरह के। तो दोनों जगह पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली कि भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद नए नए कॉन्सेप्ट और भी आएंगे, तो चलते करते रहेंगे अपने तरीके से, है ना, जो हमने सोचा भी है। डेफिनेटली आपके भाई, काफ़ी सारे और भी प्लान्स हैं जो मेरे जुलाई मंथ में लोगों को दिखेंगे, सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेट्स सी, आई रियली होप कि द यंग पॉडकास्ट के ऊपर लोगों को वो चीज़ पसंद आए। हाँ भाई, इन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो टाइटल में है ना हैंडल। तो भाई को तो वैसे आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जिन जो नए हैं, जिनके लिए भाई नए हैं, वो विकास भाई को भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से अच्छा पॉडकास्ट इनके चैनल पर आता है। 2 चैनल है बेसिकली, एक यंग पॉडकास्ट विद विकास और एक फोकस्ड विद विकास। दोनों ही बेहतरीन है, आपके काम आएंगे। लाइफ लेसन्स हैं, लाइफ स्टाइल, हिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी, मैनी मोर। और सबका फेवरेट हॉरर भी। और तो है ही, है ना। तो ये सब कुछ मिलेगा। तो आप अगर ऑल इन वन चाहते हैं तो विलास भाई है, और अगर हॉरर सिर्फ चाहते हैं तो दोनों को ही कर सकते हैं, दोनों ही है ना। खैर, आज का जो पॉडकास्ट है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ ही इतना कुछ हो ही गया तो शेयर करना तो बनता ही है, वो भी कर दीजिएगा। आज का जो पॉडकास्ट है यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।